हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा गर्ग। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से आई हूँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई घटना आपकी जिंदगी अचानक बदल देती है। ऐसी ही एक घटना की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक शख्स था, वो बहुत परेशान 13-14 दिन की जद्दोजहद के बाद हॉस्पिटल की लाइन में लगा हुआ था। उसके हाथ में सर्टिफिकेट था निगेटिव होने का और पीछे खड़ा हुआ स्टाफ उसका वेलकम कर रहा था, तालियां बजा रहा था कि वो एक जंग लड़कर आया है जिसको जीत कर आया है। उसके हाथ में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट थी और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ से निकलते ही वो गाड़ी में बैठा और घर की ओर चल दिया, लेकिन वो कहीं भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी झलक ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था वो आइसोलेशन नामक एक बहुत दुखदाई घटना, बहुत बुरा एक्सपीरियंस कि क्या होता है आइसोलेशन। एक अंधेरा छोटा सा कमरा, छोटी सी कम रोशनी वाला कमरा, जिसमें ना कोई मनोरंजन का साधन, ना कोई बातचीत करने वाला, ना कोई हॉस्पिटल का आदमी आता था बातचीत करने, मन की बात करने। वो अकेला बैठा हुआ कुछ ना कुछ सोचता रहता था, परेशान होता रहता था कि आइसोलेशन क्या होता है। इवन खाना देने के लिए भी उसके धीरे से नीचे थे प्लेट खिसकाकर दे दी जाती थी और वो खा लेता था। तो उन कष्ट के दिनों को वो भूल नहीं पा रहा था कि आइसोलेशन कैसे उसको तकलीफ दे हुआ था। अब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ वेलकम के लिए खड़ी थी, उसके बच्चे वेलकम के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो किसी से भी खुश होकर नहीं मिला और सीधा घर के अंदर ऐसे कमरे में चला गया। वो सालों से उपेक्षित पड़ा था, निग्लेक्टेड पड़ा था। उस कमरे में जाकर वो अपनी माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। उसके आंसू देखकर माँ बड़ी आश्चर्यचकित थी कि बेटा आया सीधा कमरे में क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है। वो कमरा इतने सालों से इतना उपेक्षित था और उसकी माँ उस कमरे में तब से रह रही थी जब से उसके पिता की मृत्यु हुई थी और वहाँ अकेली रहती थी। अब उनका हाथ पकड़ करके वो घर के अंदर लाया और उसने अनाउंसमेंट किया, सबको बताया कि आज से माँ हमारे साथ रहेंगी, माँ तुम हमारे साथ ही खाना खाओगी। माँ बहुत सरप्राइज होकर के बेटे का बिहेवियर देख रही थी। वो सोच रही थी कि आज बेटे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो बेटे ने खुद ही बताया, आज मैं जान गया हूँ कि आइसोलेशन क्या होता है, ये अकेली जिंदगी, एकांत जिंदगी क्या होती है, जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है। माँ अब तुम्हें ऐसी जिंदगी में हरगिज भी नहीं बिताने दूंगा। और सारे लोग हैरत में पड़ गए और माँ खुश हो गई। अब आप बताइए इस एक्सपीरियंस ने उसकी ज़िंदगी किस तरह बदल दी। तो एक्सपीरियंस, कभी कभी घटना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, बहुत सी बातें होती हैं जिनको हम महसूस ही नहीं करते। किसी का दर्द होता है, महसूस ही नहीं करते, लेकिन जब उस चीज़ को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह की कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है, दुख की हो, सुख की हो, धन पाने की हो, धन देने की हो, जब हम उसे अपने हाथ से करते हैं तब जो हमें एक्सपीरियंस होता है, तब हमें उस चीज़ के बारे में सच्चाई अनुभव होती है। तो घटनाएं हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाती हैं, एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है कि ऐसा घटना उसने कभी क्यों किया था। कभी आप किसी के बिहेवियर को देख के सरप्राइज होते हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में वही होता है तब आप महसूस करते हैं उस वक्त उस व्यक्ति ने ऐसा बिहेवियर क्यों किया था या ऐसा काम क्यों किया था। तो ज़िंदगी हमें सिखाती है, हमें अच्छे बनकर रहना है, ज़िंदगी में सुख से रहना है और दूसरों को भी सुखी रखना है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कहानी के बारे में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, उससे हमें ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। ओके बाय।